मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर नंबर 6 टिश्यू से रिलेटेड हमने एक टेस्ट एमसीक्यू टेस्ट कंडक्ट किया था गूगल फॉर्म के माध्यम से। इसके रिस्पॉन्सेस मैं रिलीज़ कर चुका हूं और मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर रहा है वो रहा है 9 मार्क्स आउट ऑफ 10 और वो 9 मार्क्स लिए हैं भव्या पालीवाल ने। सो भव्या पालीवाल इज़ द टॉपर ऑफ दिस टेस्ट। लेट अस डिस्कस व्हाट आर द राइट आंसर्स ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। आइए देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ द सेल दोज हैव, उनमें क्या होना चाहिए, क्या सिमिलरिटी होना चाहिए, क्या सिमिलर स्ट्रक्चर, क्या सिमिलर फंक्शन होना चाहिए, क्या सिमिलर ओरिजिन होना चाहिए, क्या ए एंड सी यानी कि ये ए और ये सी दोनों होना चाहिए, या ए एंड बी या ये दोनों होना चाहिए, सिमिलर स्ट्रक्चर सिमिलर फंक्शन। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये सिमिलर स्ट्रक्चर भी होना चाहिए और सिमिलर ओरिजिन भी होना चाहिए, यानी कि हमारा ए एंड सी ऑप्शन जो है ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमने डिस्कस किया था, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर, क्या ये टेम्परेरी टिश्यू होते हैं, क्या ये परमानेंट टिश्यू होते हैं, क्या ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, क्या ये डेड टिश्यू होते हैं। तो जी नहीं, ये ना तो डेड होते हैं, ना कॉम्प्लेक्स, ना परमानेंट होते हैं। इनको हम टेम्परेरी टिश्यू कहते हैं। क्यों कहते हैं टेम्परेरी टिश्यू? क्योंकि ये टिश्यू ऐसे हैं जिनमें लगातार सेल्स बनती रहती है और सेल्स जो होती है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है, यानी कि सेल कौन सा टिश्यू बनाएगी यहाँ पर ये कंडीशंस अभी पता नहीं होती है। ठीक है, तो सेल्स विल मेंटेन कंटिन्यूस डिवीजन एंड रीडिवीजन टू फॉर्म न्यू सेल्स। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर कॉल्ड एज टेम्परेरी टिश्यू। अगला जो हमारा क्वेश्चन था, टिश्यूज फाउंड इन स्टेम एंड रूट एपेक्स, जो रूट और स्टेम के एपेक्स में मिलेंगे आपको, यानी कि ये अगर मान लीजिए स्टेम, तो ये स्टेम का जो अपर एरिया है यहाँ मिलना चाहिए, और अगर रूट है तो ये रूट के टिप में मिलेगा। तो वो टिश्यू कौन से हैं जो दोनों के एपेक्स में मिलेंगे? क्या वो एपिकल मेरिस्टेम है, क्या वो लेटरल मेरिस्टेम है, क्या वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, या सभी प्रकार के मिल सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ एपिकल मेरिस्टेम्स जो होते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि एपिकल मेरिस्टेम यहाँ एपेक्स में मिलेंगे, नोड रीजन पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिलेंगे, और सेंटर में स्टेम के सेंटर में लेटरल मेरिस्टेम मिलेगा। तो एपिकल मेरिस्टेम इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, टिश्यू फाउंड एट द नोड रीजन। अभी मैंने आपको कहा कि नोडल रीजन पे कौन से टिश्यू होंगे? इंटरकैलरी मेरिस्टेम होंगे। ठीक है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज़ द राइट आंसर। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से रिलेटेड ही अगला क्वेश्चन है हमारा कि टिश्यू फाउंड इन द सेंटर ऑफ द स्टेम। स्टेम के सेंटर में कौन सा मिलेगा आपको? लेटरल मेरिस्टेम्स मिलेंगे। ठीक है, एपिकल एपेक्स में मिलेगा, इंटरकैलरी कहाँ मिलेगा? नोडल रीजन में मिलेगा। तो सेंटर में कौन बनेगा? लेटरल मेरिस्टेम बनेगा। ठीक है, जिसको मतलब लेटरल मेरिस्टेम जो है वो जाइलम और फ्लोएम बनाने का काम करता है, जनरली सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं। ठीक है, और ये किसी भी स्टेम की थिकनेस को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ये एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ये एपेक्स के लेंथ को बढ़ाएगा, और ये जो लेटरल मेरिस्टेम होगा ये इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा लेटरल मेरिस्टेम है ये थिकनेस को बढ़ाएगा, इधर लेटरल एरिया में सेल्स को बना के थिकनेस को बढ़ाएगा। ठीक है, तो वे टिश्यूज़ जिनके में सेल नंबर रिमेन कांस्टेंट एंड सेल साइज़ कैन इंक्रीज, सेल के नंबर बराबर रहेंगे लेकिन साइज़ बढ़ जाएगी। किसके बढ़ जाएगी? तो ये आपको डेफिनेटली कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये परमानेंट टिश्यू में देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ पर सिर्फ क्वालिटेटिव ग्रोथ होगी, यानी कि सेल की साइज़ बढ़ेगी लेकिन क्वांटिटी फिक्स रहेगी, सेल्स के नंबर सेम रहेंगे। तो परमानेंट टिश्यू इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला 7th नंबर क्वेश्चन हमारा था कि टिश्यू इन विच द सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड्स एंड रीडिवाइड आर नोन एज। तो ऐसे टिश्यूज़ जिनमें लगातार सेल्स लगातार डिवाइड और रीडिवाइड होती रहती है और नई सेल्स बनाती रहती है। ठीक है, ऐसे टिश्यूज़ को हम टेम्परेरी टिश्यू कहते हैं, और उन्हीं को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से भी
जानते हैं, चाहे वो अलग अलग लोकेशन के बेसिस पे उनके नाम है। अभी अभी बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तो ये तीनों मेरिस्टेम जो हैं इनको टेम्परेरी टिश्यू कहते हैं, और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ भी हैं पोजीशन के बेसिस पे, ठीक है। तो दो बोथ ए एंड बी आर द राइट ऑप्शंस। तो अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, टिश्यू विच कंसिस्ट बाय मोर देन वन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और सेल्स। ऐसे टिश्यू में जिनमें एक से अधिक टाइप की सेल्स या एलिमेंट्स देखने को मिले आपको, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम परमानेंट टिश्यू तो कहेंगे, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू लाइक जाइलम एंड फ्लोएम आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन शायद वही है हमारा। जैसे जाइलम के बारे में बात करें तो जाइलम में 4 एलिमेंट्स होते हैं, जाइलम पेरेनकाइमा, ठीक है, जाइलम फाइबर, ट्रैकेट्स एंड वेजल्स, ये 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फ्लोएम में भी 4 एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोएम पेरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर, ठीक है, कंपेनियन सेल और सिव ट्यूब, ये 4 एलिमेंट्स होते हैं। इसलिए परमानेंट टिश्यू तो है ही सही, परमानेंट के साथ में कॉम्प्लेक्स परमानेंट है। अगला क्वेश्चन है कि टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने वाला टिश्यू कौन है? तो वो जाइलम है, ठीक है। जाइलम के वेजल्स और जो जाइलम के ट्रैकेट्स होते हैं वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। और ये रूट से स्टेम की तरफ वाटर को ले जाएंगे, स्टेम से ब्रांच की तरफ ले जाएंगे, ब्रांच से लीफ तक ले जाएंगे, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा वहाँ तक वाटर और मिनरल्स को ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी क्वेश्चन जो था, टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल इन प्लांट्स, प्लांट में फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने वाला टिश्यू कौन है? फ्लोएम है, ठीक है। फ्लोएम जो लीफ में जो फूड बनता है, लीफ में जो फूड बना उस फूड को प्लांट के ऊपरी भाग में भी पहुंचाएगा और प्लांट के निचले भाग में भी पहुंचाएगा, जो कि जाइलम से अलग तरीके का काम है। जाइलम सिर्फ क्या करता है? वाटर को ऊपर ही लेके जाता है, ठीक है। जिस मटेरियल को वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, वो सिर्फ नीचे से ऊपर, रूट से स्टेम, स्टेम से ब्रांच, ब्रांच से लीफ लेके जाता है। लेकिन फ्लोएम जो होता है वो फूड मटेरियल को लीफ से रूट की तरफ भी ले जाएगा और लीफ से स्टेम के अपर पार्ट में भी लेके जाएगा, यानी कि बोथ असेंडिंग और डिसेंडिंग डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेगा। लेकिन जो जाइलम इसके पहले हमने पढ़ा था वो सिर्फ असेंडिंग डायरेक्शन में ही वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर काफ़ी सिंपल था, लेकिन आपका रिस्पांस जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं रहा। आशा करता हूँ कि अगले क्वेश्चन पेपर में आपके रिस्पांस अच्छे होंगे, आप अच्छे से पढ़ाई करके फिर जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।